राजस्थान में मतदान के बाद अब इंतजार है तो 3 दिसंबर का, जब चुनाव के नतीजे हम सबके सामने आ जाएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान चुनाव में इस बार ध्रुवीकरण भी कहीं ना कहीं जरूर नजर आया। करीब 10 से 12 ऐसी सीटें जहां मुस्लिम समुदाय की तादाद अच्छी खासी है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने ऐसी सीटों के लिए खास तौर पर रणनीति बनाई थी। इसके लिए पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा और रोड शो के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश की गई थी। बीजेपी ने 3 सीटों पर संतों को प्रत्याशी के रूप में अवसर दिया। नतीजा ये हुआ कि इन सीटों पर वोटिंग प्रतिशत में 5% तक का इजाफा हुआ। ये इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ध्रुवीकरण का असर अब तक यूपी, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ही देखा गया था। इसी के चलते इन राज्यों के कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ, लेकिन पहली बार राजस्थान में ऐसा देखने को मिला। ये है मुस्लिम बाहुल्य सीटें। किशनपोल, हवा महल, आदर्श नगर, सिविल लाइंस, टोंक, मकराना, डिडवाना, तारानगर, चूरू, फतेहपुर, अजमेर उत्तर, मांडलकामा, नसीराबाद नगर, रामगढ़, पोकरण, जैसलमेर, शिव, तिजारा, सवाई माधोपुर, मालपुरा, पुष्कर, कोटा उत्तर, झुंझुनू आदि वो सीटें हैं जिसमें मुस्लिम बाहुल्य सीटें इसे माना जाता है। सबसे ज्यादा चर्चा इनमें 3 सीटों की रही, जिसमें हवा महल, तिजारा और पोकरण है, जहां बाल मुकुंद आचार्य, सांसद बाबा बालकनाथ और प्रतापपुरी को बीजेपी ने टिकट दिया। पोकरण में सबसे ज्यादा मतदान जैसलमेर की पोकरण सीट पर साल 2008 में यहां 87.50% मतदान हुआ। इस बार यह आंकड़ा 87.79% रहा। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है। यहां कांग्रेस से अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद और भाजपा से संत प्रतापपुरी मैदान में है, जबकि हॉट सीट तिजारा पर बीजेपी ने अपना खाता खोलने के लिए इस बार बाबा बालकनाथ को अवसर दिया। हिंदूवादी चेहरे के रूप में पहचान बनाने वाले बाबा बालकनाथ के सामने कांग्रेस ने इमरान खान को टिकट दिया। इसके अलावा हवा महल पर बाबा बाल मुकुंद आचार्य के सामने कांग्रेस से आर तिवाड़ी मैदान में थे। डिडवाना में बीजेपी के बागी ने खेल बिगाड़ दिया। नागौर जिले की इस सीट को मुस्लिम, राजपूत और जाट बहुल माना जाता है। इस सीट पर मुकाबला इसलिए भी रोचक हो गया क्योंकि यूनुस खान ने बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ा, जबकि बीजेपी से जितेंद्र सिंह और कांग्रेस से चेतन डूडी मैदान में है। साल 2018 में 71.30% के मुकाबले इस बार 73.45% वोट पड़े। भीलवाड़ा जिले की मांडल सीट पर भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां कई बार सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई। यहां से कांग्रेस के रामलाल जाट खड़े हैं, जो राजस्व मंत्री भी हैं। उनके सामने बीजेपी ने नए चेहरे उदयलाल को उम्मीदवार बनाया। यहां साल 2018 में 77.61% मतदान हुआ था, जबकि इस वर्ष 81.51% मतदान हुआ।